जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी निर्मला अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आगे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए संगत जी मेरे से कोई भूल चूक हो जाए या फिर मैं कोई भी शब्द आगे पीछे बोल दूं तो प्लीज गुरु जी और मेरी प्यारी प्यारी संगत जी मुझे माफ कर देना। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2022 में जुड़ी थी। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ना मेरा कैसे हुआ? मेरी मैरिज थी संगत जी, जहां पे मेरा रिश्ता हुआ था। उनकी फैमिली गुरु जी को मानती थी और वो कई बार बड़े मंदिर भी जाते थे। तो संगत जी, जब मेरा रिश्ता हुआ तो जो मेरे फियोन्सी थे उन्होंने मुझे बोला कि ना हम ना बड़े मंदिर चलते हैं, क्योंकि जो मेरे इन लॉज थे वो कह रहे थे कि शादी से पहले एक बार आप गुरुजी के दर्शन कर लो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले लो। तो संगत जी, मैं उनके साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई। मेरी लाइफ का ये फर्स्ट टाइम ही था कि जब मैंने मतलब गुरुजी के दर्शन करे साक्षात। मतलब उससे पहले मैंने कभी कोई सत्संग अटेंड नहीं करा था। हाँ, गुरुजी के स्वरूप मैंने देखे थे। मतलब जो मेरे इन लॉज थे उनकी साइड से ही, जिन जिन के मेरे पास नंबर थे, कई बार फैमिली में किसी के स्टेटस पर। अदरवाइज मुझे नहीं मालूम था गुरुजी के सत्संग के बारे में, गुरुजी की महिमा के बारे में। इस बारे में कभी हमारी आपस में इतनी बात भी नहीं हुई। जब उन्होंने मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर चलने को कहा तो उस टाइम संगत जी मैंने उनसे पूछा कि ये गुरुजी कौन है। तो उन्होंने कहा कि मतलब उनको काफी टाइम हो गया, 8-10 साल हो गए थे गुरुजी के साथ जुड़े हुए। तो उन्होंने गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत मुझे एक्सप्लेन करा। कहते बाकी आप जब बड़े मंदिर जाओगे तो आपको खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि ये कनेक्शन आपका और गुरुजी का होगा। हम अपनी तरफ से गुरुजी की वडियाई और गुरुजी का गुणगान करेंगे। जब आप वहां जाओगे तो वो आपका गुरुजी के साथ कनेक्शन होगा। तो संगत जी, मैं उनके साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चली गई। वहां पे जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी की बहुत ही अच्छी मतलब कह सकती हूँ कि बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। वहां पे अंदर दरबार में हमें बैठने का मौका मिला। हमें नहीं, मतलब मेरे फियोंसी और मैं, हम दोनों थे लाइन में। लेकिन उनको संगत जी जो सेवादार थे उन्होंने आगे भेज दिया, लेकिन मुझे बोल दिया कि अगर आंटी आप बैठना चाहते हो तो आप बैठ जाओ। अब मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी। तो मुझे लगा कि वो सेवादार मुझे बैठने के लिए बोल रहे हैं तो मैं 5 मिनट बैठ जाती हूँ। तो संगत जी, मैं वहां पे बैठ गई, लेकिन जो मेरे फियोंसी थे वो आगे चले गए। उसके बाद बाहर जाके वो मेरा वेट करने लगे और मैं दरबार में 10 से 15 मिनट के नियर अबाउट बैठी रही, जब तक सेवादारों ने खुद नहीं बोला कि मतलब जो बैठी हुई संगत है, जिन्होंने लंगर प्रसाद करना है या फिर जो जाना चाहती है तो वो जा सकती है। तो उसके बाद संगत जी, मैं वहां से खड़ी होके संगत जी बाहर की तरफ गई तो मेरे फियोंसी मतलब मेरे को देखने लगे कि तू कहाँ रह गई थी। मैंने कहा कि वहां पे सेवादार ने मुझे बोला था बैठने के लिए तो मैं बैठ गई। तो वो ना मतलब उनका जो बिहेवियर था ना मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब उन्होंने बड़े रूड वे में बोला कि ना, लेकिन तू मुझे इशारा तो कर सकती थी। लेकिन संगत जी वो बाहर की तरफ चले गए थे। तो फिर मैंने ना चलो इस बात को इतना ज्यादा वो नहीं किया कि चलो, कई बार हो जाता है कि वो बाहर जाके वेट कर रहे हो, उनको टेंशन होने लगी हो, क्योंकि मेरा शायद फर्स्ट टाइम था, क्योंकि वो तो मोस्टली आते जाते रहते हैं। तो संगत जी फिर उसके बाद ना हमने उस दिन लंगर प्रसाद नहीं था, चाय प्रसाद ही था। हमने चाय प्रसाद करा और उसके बाद ना हम बाहर की तरफ आ गए। मुझे वहां पे जाके जब मैं 10 से 15 मिनट संगत जी गुरु जी के दरबार में बैठी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत ही ब्लेस्ड फील हुआ, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। उसके बाद संगत जी मैंने ना चलो दर्शन वगैरह करके मैं घर आ गई। लेकिन ना बार बार उस दिन घर आने के बाद भी संगत जी मुझे ना मेरे माइंड में वही सीन आंखों के आगे आ रहा था, जब मेरे अंकल जी ने मुझसे रूडली बात करी।
फिर भी चलो मैंने इस बात पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद रात को जैसे हमारी बात हुई तब भी उन्होंने बड़ी अजीब-सी तरह बात करी। तो ऐसे संगत जी 2-3 दिन तक चला तो एक दिन मेरे को ना बड़ा गुस्सा आया तो मैंने उनसे बोला मैंने कहा कि वहाँ पे लेके जाने वाला जो डिसीज़न था वो आपका था। मतलब आप वाली फैमिली का ये था कि हाँ, मुझे वहाँ पे दर्शन करवाने हैं, अदरवाइज़ मैं तो कभी इस साइड गई भी नहीं और वहाँ पे जब मुझे सेवादार ने बोला बैठने के लिए, तभी मैं बैठी हूँ, ना ही मैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद आपका बिहेवियर बहुत चेंज है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसका क्या रीज़न है। तो संगत जी ऐसे ही करते-करते हमारी ये बात थी और उसके बाद हमें आपस में लड़ाई होने लग गई। संगत जी वो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके मन में, उनके दिमाग में क्या था। लेकिन वो छोटी-सी बात है मेरे लिए तो कि शायद उन्होंने ना मतलब काफ़ी मुझे बोला, काफ़ी हमारी लड़ाई हुई। तो ना उसके बाद मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैंने बोला कि ऐसे मैं मतलब अपने जो रिश्ता है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। और उसके बाद संगत जी जब ना लास्ट हमारी जब बात हुई तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि हमें तो आज तक कभी दरबार में बैठने का मौका नहीं मिला, तुम तो फर्स्ट टाइम आई हो और तुम्हें इस तरह का मौका मिल गया। और ना शायद उन्हें इस बात से जेलसी हुई, प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन उसके बाद संगत जी जो हमारा रिश्ता था वो मतलब यहीं पे खत्म हो गया। शायद ये भी गुरुजी की ही मर्ज़ी थी। गुरुजी के दर पर जाके संगत जी देखो ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद संगत जी मेरा जो कनेक्शन है वो गुरुजी के साथ तो बनना स्टार्ट हो गया लेकिन हाँ, उनके साथ जो था वो खत्म हो गया। शुक्राना गुरुजी, मैं सच में खुश हूँ इस चीज़ से भी, मुझे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। जो भी गुरुजी ने किया मुझे मालूम है कि गुरुजी ने मेरी भलाई के लिए ही किया होगा। और क्योंकि ना ये बात संगत जी कहने को बहुत छोटी थी और कहने को बहुत बड़ी भी थी और इसलिए संगत जी हम अपना जो रिश्ता है वो कंटिन्यू नहीं कर पाए लेकिन मेरा जो कनेक्शन था वो गुरुजी के साथ उस टाइम से बन गया। उसके बाद संगत जी मेरी जो बागडोर थी वो मेरे गुरुजी ने सँभाली। उसके बाद गुरुजी ने ही मुझे चलाया, गुरुजी ने मुझे बहुत-बहुत ब्लेस करा। हर एक चीज़ के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं कई बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई और गुरुजी ने मुझे कई बार अपनी प्रेज़ेंस भी फ़ील करवाई। संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस अपनी खुशबू देकर महसूस करवाते हैं। एक बार संगत जी मैं बड़े मंदिर गई, तो वहाँ पे मुझे बहुत तेज़ गुलाबों की खुशबू आने लगी। तो मुझे लगा कि जैसे जो भी संगत आती है वो कोई न कोई रोज़ेज़ वग़ैरह इस तरह से लेकर आती क्योंकि मैंने देखा था, वहाँ पे ना कई संगत के हाथ में गुलाब के फूल थे और मुझे यही लग रहा था कि शायद उसी से ये खुशबू आ रही है। उसके बाद संगत जी एक दिन मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें गुरुजी का ना एक संगत ने बताया कि किस तरह से गुरुजी ने उन्हें अपनी फ्रेग्रेंस देकर अपनी प्रेज़ेंस महसूस करवाई। तो संगत जी फिर मैं समझी कि उस दिन भी गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया था कि वो हर पल मेरे अंग-संग सहाई हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर गुरुजी ने एक मुझे बहुत ही अच्छा ट्रिप प्लान करवाया, उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी मेरी सिस्टर ने जाना था और उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना था घूमने के लिए। तो संगत जी मेरा कोई भी प्लान नहीं था क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि मेरी लाइफ में जैसे प्रॉब्लम्स चल रही थी तो मैं खुश नहीं थी मतलब मेरा मन नहीं था कहीं भी जाने का। लेकिन ना संगत जी जिस दिन मतलब उसको जाना था उससे 1 रात पहले की बात है। मेरे पास ना गुरुजी का मैसेज आया कि ना मैंने तुझे एक ट्रिप प्लान कर दिया, जा घूम फिर ऐश कर और खुश रहा कर, इस तरह का मैसेज था। तो उसी टाइम संगत जी मेरी सिस्टर मेरे पास आई, कहती तू भी चल, तेरा मूड काफ़ी खराब है और वहाँ जाएगी, एन्जॉय करेगी तो अच्छा हो जाएगा। तो मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं मैंने नहीं जाना क्योंकि उसी टाइम संगत जी मेरी वो जो रिश्ते वाली प्रॉब्लम थी वो चल रही थी। तो वो मुझे बार-बार बोलने लगी और उसी से पहले ही संगत जी मुझे गुरुजी का भी मैसेज आया था जैसे कि मैंने आपको बताया।
तो ये भी गुरुजी ने ही उसे अपने रूप में भेजा, क्योंकि संगत जी उसका तो काफी टाइम से प्लान था, लेकिन उसने मुझे एक बार भी नहीं बोला था, क्योंकि मुझे भी यही था कि उसने अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, मैं बीच में क्यों ही जाऊं, क्योंकि एक अलग बॉन्डिंग होती है हमारी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मेरा कोई भी प्लान नहीं था जाने का, लेकिन उसने जब मुझे बोला, और वो ना मुझे बोला नहीं संगत जी, वो एक तरह से मुझे फोर्स ही करने लगी कि नहीं तू चल चल। और संगत जी उसके बाद उसने मेरी अलमीरा से कपड़े भी खुद निकाल के पैक कर दिए। और संगत जी फिर अगले दिन गुरुजी ने मुझे वो ट्रिप ब्लेस करा। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, वहां जाकर मुझे एक पल के लिए भी ये बात ध्यान नहीं आई कि मेरा जो रिश्ते से रिलेटेड मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी जो वो चल रही थी। मतलब गुरुजी ने इतना अच्छा संगत जी वो मेरा ट्रिप ब्लेस करा ना, बहुत इंजॉय करा मैंने, बहुत मस्ती करी। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हो सकता है, गुरुजी की मर्जी से ही हो सकता है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। बहुत संगत जी गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं। और मैं ना, चाहे संगत जी मेरी लाइफ में कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन ना फिर भी संगत जी आज भी मैं उन अंकल जी को और उनकी पूरी फैमिली को आज भी, मतलब मेरे मन में कभी भी उनके लिए बुरा नहीं आया। मतलब मैं हमेशा उनको दुआ ही देती हूँ, क्योंकि पता नहीं उनका और मेरा तो क्या रिश्ता था, क्या था मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने मुझे गुरु जी के साथ मिलवाया। और संगत जी ये मेरे लिए मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। गुरु जी ने मेरा हाथ थामा, गुरु जी ने मुझे हर टाइम संभाला है, चाहे मेरी लाइफ में कितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कैसा भी वक्त क्यों ना हो, हर पल गुरुजी मेरे साथ रहे। हर पल गुरुजी ने मुझे गाइड करा कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, कैसे कैसे जाना है। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा है कि ना तू अपने घर पे शिव चालीसा का पाठ किया कर। और संगत जी मैं गुरुजी को ही कहती हूँ कि गुरुजी आपने ही मुझे याद दिलवाना है, आपने ही ये सब कुछ करना है, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं मालूम संगत जी। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी मुझसे डेली हनुमान चालीसा, शिव चालीसा करवाते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि ये करने से तेरे ऊपर आ रहे संकट हैं, जो कष्ट हैं, नेगेटिविटी है, वो दूर हो जाएगी और तेरी लाइफ वापिस वैसे ही खुशियों से भर जाएगी जैसे कि वो पहले थी। शुक्राना गुरुजी, हर पल मुझे संभालने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं जब कभी भी बाहर जाती हूँ तो गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। गाड़ी के पीछे जय गुरुजी लिखा होता है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं। और संगत जी कई बार गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं। संगत जी कई बार तो कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ये चीज पॉसिबल भी नहीं होती कि वहां पे गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें महसूस करवाएंगे। फिर भी संगत जी गुरुजी किसी ना किसी रूप में हमें एहसास करवा ही देते हैं कि वो हमारे अंग संग हैं, अगर हम गुरुजी को घर से याद करके जाते हैं, गुरुजी को साथ लेकर चलते हैं। तो संगत जी यकीन मानिए कि गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस जरूर महसूस करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हमेशा अंग संग सहाय रहने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी जैसे तैसे करके 2023 निकला। 2024 में संगत जी फिर से गुरुजी ने मेरी लाइफ में खुशियां दी, और उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मतलब मेरी मैरिज हो गई। किस तरह से संगत जी ये सब कुछ हुआ वो मैं आपको अपने अगले सत्संग में बताऊंगी। लेकिन हाँ फिलहाल मैं मैरिड हूँ और बहुत खुश हूँ। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है, क्योंकि संगत जी मेरा सत्संग काफी लंबा हो रहा है। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ और गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग संगत जी का शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2024 में शुरू हुई थी। गुरु जी से मेरी अरदास है, जो आंटी जी और अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करें, गुरु जी उनको और उनके पूरे परिवार को ब्लेस करें। जीवन में सत्संग तो रोज होते रहते हैं, गुरु जी हर पल होने का एहसास भी महसूस करवाते हैं। मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि संगत जी 7 नवंबर को मेरे साथ हुआ। संगत जी, मेरा बेटा 7th क्लास में पढ़ता है। उसके एग्जाम्स चल रहे थे और उसके लास्ट एग्जाम के दिन हमें शहर से बाहर जाना था। हमारे ट्रेन का रिजर्वेशन था शाम के 6:30 बजे का। तो संगत जी, एग्जाम ओवर होना था 11:20 को। संगत जी, देहरादून से दिल्ली जाना था। दिल्ली से ट्रेन पकड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि संगत जी रास्ते में ट्रैफिक बहुत मिलता है। ये वाला रूट संगत जी बहुत बिजी रहता है। संगत जी, मैंने लगातार गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, अब सब कुछ आपके हाथ में है। सब रास्ते कैसे क्लियर करने हैं, टाइम पर कैसे पहुंचाना है, सब आपके हाथ में है। जगत के मालिक, कैसे पहुंचाना है, ये सब कुछ आप जानते हैं। संगत जी, जैसे ही हमने अपनी जर्नी शुरू की, वैसे गुरुजी की ब्लेसिंग शुरू हो गई, तितली के रूप में, जैसे गुरुजी हमारे साथ साथ चल रहे हों। संगत जी, आप सब जानते हैं कि देहरादून से दिल्ली के रास्ते में कितना ट्रैफिक मिलता है, मगर उस दिन सारा ट्रैफिक हमारे लिए हमारे गुरु महाराज ने समय खोला हो। हमें कहीं पर भी उस रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिला। हम बड़े मजे से चलते चले गए और गुरुजी ने हमें समय से 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचा दिया। मेरा पूरा परिवार हमें देखकर बहुत खुश हुआ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, सदा हमारे अंग संग रहने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, सच में गुरुजी हमारे दिल की, हमारे मन की हर एक चीज को पूरा कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। तो संगत जी, आप भी सभी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग संगत जी का शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आप सबके साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का काफी दिनों से एक ही मैसेज फ्लैश हो रहा था कि जो तू इतने दिनों से अरदास कर रही है, मुझसे वो पूरी होगी। शुक्राना कर। वैसे तो संगत जी, मैं रोज कुछ ना कुछ गुरुजी से अरदास करती ही रहती हूँ, बट काफी टाइम से मैं गुरुजी से अरदास की थी, वो तो गुरुजी जानते हैं उन्होंने क्या पूरा किया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी।
और एक और चीज, पता नहीं ये मेरे लिए है या किसी और संगत के लिए, कि गुरुजी ने मैसेज के जरिए बताया है कि तेरी एक सहेली बहुत गलत है, तेरा बुरा चाहती है, बच के रह उससे। अब वो तो गुरुजी आपको ही पता है कि कौन मेरा बुरा कर रहा है, कौन नहीं। गुरुजी वो जो भी है उसको मुझसे दूर ही कर दो। वो जो भी मेरी फ्रेंड है संगत जी, अब मैं बस आपके भरोसे ही सब कुछ छोड़ती हूँ, आपको सब पता है। और गुरुजी की तरफ से एक और मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, अब तेरा काम बनने लगा है। शुक्राना क्यों नहीं करती संगत जी? मेरे काफी काम या अरदास जो मैंने गुरुजी के आगे रखी हुई हैं, वो पेंडिंग है अभी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जब मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं एक बहुत ही बड़ा अपना सत्संग भी जरूर शेयर करूंगी। संगत जी, गुरुजी से रोज कुछ ना कुछ मांगते हैं और अरदास करते रहते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हम भगवान से अगर कुछ अरदास कर रहे हैं तो उससे पहले उन्होंने हमें जो भी दिया है, कहे कि या बिना कहे, हमें उसका जो भी हमें आज तक दिया है उसका शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर उस चीज का जो आपने हमें बिना कहे दे दी है। शुक्राना हमारे और गुरु परिवार की रक्षा करने के लिए, शुक्राना गुरुजी। हमारी अरदास को सुनने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमारे घर के सभी सदस्यों की तरफ से शुक्राना, हमें रोज नई सुबह दिखाने के लिए, रोज हमारे साथ खड़े होने और हमारे हर चीज को पूरा करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करें गुरुजी वो कम है। संगत जी, 10 दिसंबर को ट्यूसडे को मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है। काफी दिन, मतलब दिनों से गुरुजी कह रहे थे कि शुक्राना सत्संग क्यों नहीं किया, और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे। ड्रीम में बड़े मंदिर के दर्शन कराए। मेरे पार्टनर गुरुजी से कनेक्ट नहीं है। मैंने उन्हें कई बार बोला है कि बड़े मंदिर चलते हैं, लेकिन अब तक नहीं वो गए, और गुरुजी ने ड्रीम में मेरे पार्टनर को बड़े मंदिर में दर्शन करते हुए दिखाया। गुरुजी, सच में मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, 1 जनवरी को नए साल के पहले दिन गुरुजी ने मुझे कहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना। और जो बीते साल में आपने बहुत कुछ सिखाया, बहुत चीजें दिखाई, बहुत लोगों के चेहरे दिखाए, कौन हमारे लिए सही है और कौन नहीं, किस तरह से हमें हमेशा न्यू लाइफ ब्लेस करी। गुरुजी, हर जो कुछ भी आपने दिया, जो नहीं दिया, जो देकर ले लिया या फिर जो आगे देने वाले हो, हर एक चीज के लिए आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों से भरना। अगर हमसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी हमें माफ कर देना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।